गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर वो है HRIS मींस ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम या इसको हम शॉर्ट में HIRS भी बोल सकते हैं। HRIS भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, शॉर्ट में HRIS। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज क्यों किया जाता है, क्या है ये, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या ये फंक्शंस या रोल्स प्ले करता है एक HR के लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए क्या ये रोल प्ले करता है। सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है कलेक्टिवली क्या करता है, डाटा को मेंटेन करता है। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड कोई भी डाटा हो उसको मैनेज करने का काम करता है। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम पुराने समय में रिकॉर्ड कीपिंग मतलब एक हैंड रिटन फॉर्म्स में होता था, जो जिसमें एम्प्लॉयज की हर वो वर्कफोर्स की इंफॉर्मेशन जो थी वो लिखी जाती थी हैंड रिटन, कुछ फॉर्म्स या फॉर्मेट्स में फिल करके उसकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती थी। चाहे वो सैलरी से रिलेटेड है, चाहे वो उसकी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस या प्लानिंग से रिलेटेड या स्ट्रैटेजीज ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड है, किसी भी तरह की जो भी इंफॉर्मेशन थी एम्प्लॉयज की वो लिखी जाती थी किसके थ्रू, हैंड रिटन रिकॉर्ड बनाए जाते थे। नाउ द टेक्नोलॉजी विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ये क्या हो गया है, अब ये चेंज हो चुका है। तो हैरिस यानी ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम ने इसको रिप्लेस कर दिया है नाउ डेज। सो ये बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर हैं, आज की डेट में ये क्लाउड बेस्ड भी हो रहे हैं और आउटसोर्स भी हो रहे हैं। तो इसमें क्या है, एम्प्लॉयज की जितनी भी डिटेल्स होती है उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से प्लानिंग से लेकर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसकी सिलेक्शन, इंटरव्यू, इंडक्शंस है ना, करियर डेवलपमेंट की बात करें या उसकी ट्रेनिंग, क्या उसकी सैलरीज, बोनसेस, कंपनसेशन, एवरीथिंग, उसकी रिटायरमेंट, उसकी PF प्लान, सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो है एक सिस्टम में रिकॉर्ड की जाती है, एक बोल सकते हैं एक सॉफ्टवेयर में की जाती है। आज की डेट में ये जो है क्लाउड बेस्ड सिस्टम भी हैं, मतलब कि जो कई घंटों का काम था आज की डेट में वो जो है काम एक सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जा रहा है। नाउ आज की डेट में यही काम जो है कुछ कंपनीज जो हैं आउटसोर्स भी कर रही हैं। आउटसोर्स करने से क्या है कि ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स जो हैं उनकी ज़रूरत कम हो रही है, बिकॉज़ सारा का सारा काम जो है वो एक सॉफ्टवेयर मैनेज करने का काम कर रहा है। सो अगर हम बात करें कुछ कंपनीज में ये ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। बेसिकली है कुछ नहीं है, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटर रिलेटेड, एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है आज की डेट में। जैसे आपके पास कॉर्नरस्टोन, वर्कडे, सैप और फैक्टर HR, इस नाम से इनको ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को भी जाना जाता है। नाउ हम डिस्कस करेंगे ये बेसिकली अगर किसी भी नाम की बात करें, चाहे हम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें या ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, ये बेसिकली क्या है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के पैकेजेस हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सो एज द नेम सजेस्ट ये एक सॉफ्टवेयर एक्टिविटी है। सॉफ्टवेयर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, सो सबसे पहला बेनिफिट है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड रिकॉर्ड कीपिंग, जितना भी रिकॉर्ड पहले आप पेपर पेन का यूज करके लिखा करते थे, है ना,
बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे बहुत सारे वर्कफोर्स की जनरली जो इंडस्ट्रीज थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी, वहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जो है ली जाती थी। बट नाउ डेज ये सारा काम जो है सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है उसका एवरी डाटा फ्रॉम ज्वाइनिंग टू टिल रिटायरमेंट, या उसके बाद भी अगर कोई बेनिफिट्स मिलते हैं उस कंपनी के एम्प्लॉयज को, तो वो सारा डाटा जो है मेंटेन करने का काम जो है वो ये ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम कर रहा है। नाउ सेकंड इज कंप्लायंस। कंप्लायंस कंप्लायंस में अगर हम बात करें कंप्लायंस की, तो कंप्लायंस में क्या है, कंप्लायंस की अगर हम बात करें तो कंप्लायंस में क्या है कि ये जो जितना भी रिकॉर्ड कीपिंग है, तो कौन से वर्कर की जो है ट्रेनिंग होनी है, कौन से वर्कर्स को कौन से रूल्स और पॉलिसीज को फॉलो करवाना है, उसकी नॉलेज देनी है, कब उसकी ट्रेनिंग करनी है, कब उसकी जो है ओरिएंटेशन करनी है। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ओरिएंटेशन प्रोसेस होती है, आगे चल के हम स्टडी भी करेंगे। तो उस सभी चीज का कंप्लायंस कितनी हद तक फॉलो हो रही है, जो कंपनी की पॉलिसीज हैं एचआर के लिए या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए किस लेवल तक फॉलो हो रही हैं, ये सारा रिकॉर्ड जो है आज की डेट में ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेज कर रहा है। नाउ द थर्ड वन इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आज की डेट में जब रिकॉर्ड जो है वो कीपिंग हो रही है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम ये रिकॉर्ड को कीप कर रहा है, मेंटेन करने का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है कई लोगों का काम जो है वो एक सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है। जो कई घंटों कई दिनों का काम था वो कुछ ही मिनटों में कुछ ही घंटों में हो जा रहा है। इससे क्या है, जो एचआर डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी में इंक्रीज हुई है। ठीक है। Now, next is HR strategies. HR strategy. इस सिस्टम की वजह से, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से जितने भी एचआर हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन या इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो इजीली कर पा रहे हैं, बिकॉज ये सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है कि अब आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशंस है वो हर इम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करके रख रहा है, कब किसको कितना बोनस देना है, कब किसकी इंक्रीमेंट होनी है सैलरी में, क्या वेजेस है, क्या उसकी लीव्स हैं, क्या उसकी एब्सेंट्स हैं, कब कब ट्रेनिंग होनी है, कब डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है अपलिफ्टमेंट के लिए अपस्किलिंग के लिए होनी है, या कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करना है कुछ भी स्ट्रेटेजी से। तो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से, इस सिस्टम की हेल्प से उसे इजीली पता चल रहा है कि कौन सा पर्सन जो है हायर पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इस तरह के सारे काम जो है इजी हो गए हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ सर्विस एचआर। सेल्फ सर्विस एचआर पहले क्या होता था, पहले जितना भी काम था ह्यूमन रिसोर्स का, वो ह्यूमन रिसोर्स के जितने भी पर्सोनल उसमें एंगेज होते थे वो करते थे। नाउ काफी काम जो है इस सॉफ्टवेयर की, इस सिस्टम की वजह से, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से क्या हुआ है, काफी कुछ आसान हो चुका है, जिसमें एक एचआर मैनेजर को ये क्या है ऑटोमेटिकली उसका पेरोल है, चाहे वो उसकी अटेंडेंस है, चाहे वो उसकी ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई चाहे वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, वो सारा क्या है ऑटोमेटिकली सिस्टम में रिपोर्ट्स जनरेट हो जाएंगी सिंगल बटन दबाते ही, है ना। सो ये क्या है सेल्फ सर्विस का काम भी कर रहा है। सो दीज आर द 5 बेनिफिट्स ऑफ these are the 5 benefits of human resource information system. Now we'll move to another part, that is functions of HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली जैसे मैंने बताया ये पैकेज है, तो ये सारा एचआर का, और मैंने बताया सेल्फ सर्विस एचआर है, एचआर स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सो बेसिकली ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन इज एप्लीकेंट
applicant tracking system एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम का क्या मतलब है कि ये जो है कब किस एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट हुई थी, कब उसकी ज्वाइनिंग हुई है, कब उसको अपॉइंट किया गया है, कब उसकी ट्रेनिंग होनी है, ये सारी डिटेल्स जो है ना एप्लीकेंट कितना टाइम पीरियड हो गया उसको यहाँ पे सर्विसेज को देते हुए, ये सारा फंक्शंस जो है HRIS प्ले करता है। सेकंड इज पेरोल। पेरोल उसकी कितनी सैलरीज बनेगी महीने के अंत तक, इसके बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। देन बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन। बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि जैसे ये क्या है, सेल्फ सर्विस HR है, मतलब ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर सारा HR का काम संभाल बैठा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इजी है कि कितने लोग जो हैं किस एज ग्रुप के हैं, किस जेंडर के हैं, है ना, अगर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की बात करें, है ना, या फिर हमें किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, तो ये सारा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी कोई स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करनी है या इम्प्लीमेंट करनी है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये एक रोल प्ले करता है। देन ट्रेनिंग, अगर पर्टिकुलर एरियाज की कोई ट्रेनिंग कंडक्ट करनी है, या कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए या डेवलपमेंट के लिए या करियर एनहांसमेंट के लिए, तो वो इंफॉर्मेशन भी हमें इसका HRIS का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है। नाउ टाइम एंड अटेंडेंस। टाइम एंड अटेंडेंस, कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉय जो है कितना टाइम उसने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, या वो मंथली कितने दिन प्रेजेंट रहा, है ना, कितने दिन एब्सेंट रहा, कितनी उसने लीव छुट्टी ली, तो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो टाइम और अटेंडेंस भी ये ऑटोमेटिकली ये सिस्टम जनरेट करता है। तो ये इस सिस्टम का एक फंक्शन है। नाउ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हमारे पास कि हर एम्प्लॉय की मंथली, एनुअली और क्वार्टरली, हाफ ईयरली क्या किया जाता है, परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। तो ये सिस्टम जो है ऑन द बेसिस जो भी क्राइटेरियंस हैं कि यार को कोई एम्प्लॉय फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, तो उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस को का ऑन रिकॉर्ड रखेगा, ट्रैक रिकॉर्ड रखेगा, है ना, और उसके हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग की अगर हम बात करें तो कोई पर्सन जो है, कोई भी एम्प्लॉय अगर प्रॉपर वे से अपना काम नहीं कर पा रहा है, या कोई पोस्ट जो है वैकेंट हो गई है, तो ये क्या है, ये सिस्टम हमें इजीली बता देता है, इसकी इंफॉर्मेशन दे देता है कि कौन किसकी रिप्लेसमेंट है, या इंटरनल रिप्लेसमेंट करनी है, या हमें बाहर से रिक्रूट करना है किसी पर्सन को। देन रिपोर्ट एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे एम्प्लॉयज जो है अपनी अटेंडेंस इजीली मार्क कर सकता है। वो जब आता है तो वो एक एप्लीकेशन, आज की डेट में मोबाइल्स वगैरह पे एक एप्लीकेशंस चल रही हैं, तो उन एप्लीकेशंस पे वो अपने आने का अटेंडेंस और जाने का अटेंडेंस इजीली ट्रैक कर सकता है, वो कितने दिन उसने काम किया है। अगर उसको लीव अप्लाई करनी है तो लीव के लिए वो इजीली वहां से अप्लाई कर सकता है, और उसी में इंफॉर्मेशन उसकी अप्रूवल की भी आ जाती है। तो इस तरह का ये सिस्टम है। देन रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स। नाइन्थ इज रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स।
ठीक है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम किसी भी तरह से एम्प्लॉयी से रिलेटेड रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं और टाइम टू टाइम एनालाइज़ भी कर सकते हैं। किसी भी पर्सन की परफॉर्मेंस, उसकी अटेंडेंस या ट्रेनिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की एनालिसिस की जा सकती है। ये हमारे जो हैं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के मेन फंक्शंस हैं। नाउ आज की डेट में सैप, वर्कडे, कॉर्नरस्टोन, ये सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स हैं। नेम अलग हैं मगर टाइप्स हैं। नाउ HRIS स्पेशलिस्ट और HRIS एनालिस्ट की बात करें तो HRIS स्पेशलिस्ट कौन हुआ? जनरली जो भी सॉफ्टवेयर पैकेजेस कंपनीज हैं वो क्या करते हैं लोग कि जो एचआर मैनेजर्स होते हैं उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि किस तरह से आपने डाटा जो है वो फीड करना है, किस तरह से आपने उस सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है HRIS है उसको कैसे ऑपरेट करना है, किस तरह से आपको कौन सी रिपोर्ट्स जो चाहिए हैं वो आपको मिल सकती हैं। तो ये जनरली HRIS स्पेशलिस्ट जो हैं वो कौन होते हैं? एचआर मैनेजर्स होते हैं। ये कंपनी से नॉमिनेटेड पर्सन होता है। नाउ HRIS स्पेशलिस्ट की बात करें तो स्पेशलिस्ट में जैसे मैंने बताया कि एचआर मैनेजर्स होता है। नाउ HRIS एनालिस्ट, एनालिस्ट वो पर्सन हुआ जो इस सिस्टम को यूज करेगा, यूजर फ्रेंडली होगा। वो एनालिस्ट क्या है? एक एम्प्लॉय भी हो सकता है जो अपनी अटेंडेंस रोज मार्क करता है, अपनी एब्सेंट लीव्स और अदर सैलरी पेरोल्स को, अपने सैलरी स्लिप्स को चेक कर सकता है एनालाइज करके कि उसके अगर सैलरी कटी है तो क्यों कटी है, या कंपनसेशन कितना बना है, या कितनी लीव्स की रिक्वायरमेंट है उसको, या कितने लीव्स उसकी पेंडिंग बची हैं, कितनी अप्रूव्ड हुई हैं, इस मंथ कितनी लीव्स ली, कितने दिन वो प्रेजेंट रहा, ये एनालाइज कर सकता है। इसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं जो भी एनालाइज, जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के वर्कफोर्स को एनालाइज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क करता है। आज हमने ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा कि एक बेसिकली पैकेज है HR सॉफ्टवेयर का, और जनरली ये आउटसोर्स भी हो सकते हैं या कोई कंपनीज जो हैं अपने लेवल पे भी इससे ऑपरेशनल हो सकती हैं। देन हमने इसके बेनिफिट्स किए और उसके बाद हमने इसके फंक्शंस किए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।